हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी आज सुबह इस रविवार ये आराधना के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आप सभी को पता है आज कौन सा दिन है? पेंटिकॉस्टल दिन है। हालेलुया। और 2000 वर्ष पूर्व ही कुछ तो इज़राइल में हुआ था। हालेलुया। और वो अभिषेक बहते पृथ्वी के छोर तक पहुंच गया है। हालेलुया। और आज वही अभिषेक हम सभी को चला रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें चला रहा है। पवित्र आत्मा के हम मंदिर है। तो आइए परमेश्वर के लोगों, आज हम मिलकर आत्मा से, सच्चाई से, आनंद के साथ, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ मिलकर आज इस सुबह की आराधना हम पवित्र आत्मा से भरकर करें। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, यस। हमें विश्वास है आप अपने परिवार के साथ तैयार हो। इस सुबह में आत्मा से भर जाइए। इस सुबह में पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए प्यासे हो जाइए। और जरूर पवित्र आत्मा आज आपके घर को, परिवार को, बच्चों को अभिषेक और अग्नि के सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्यारे खुदावन पिता, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो। आज इस सुंदर और आनंदमय दिन के लिए धन्यवाद जो यहोवा ने हमारे लिए बनाया है। हम सब तेरे चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। आज हमें आपके अभिषेक और सामर्थ के और आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। आज जितने भी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रभु, हम परिवार एक आत्मा में मिलकर तेरी आराधना करते हैं। आज की इस सभा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आइए पवित्र आत्मा, आइए हम आपका स्वागत करते हैं। ओ हालेलुया, रीलामा से की रीलामा। आइए पवित्र आत्मा, हम आपका आदर करते हैं। ओ वी वेलकम यू होली स्पिरिट। ओ रलमा शरलललमा से। हालेलुया। ले ले प्रभु, आज छाने दे तेरे मस्सा को, आज छूने दे हर एक दिल को, छूने दे हर एक आत्मा को। भर जाए लोग तेरी उपस्थिति से। ओ रबलमा शरलबरलमा से गिरिलबा बाबा बबरलबा। ओ हालेलुया, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो। राजाओं का राजा यीशु, धन्यवाद। आज प्रभु इस सभा को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरे दास के द्वारा हमसे बातें कर, तेरे दास को अभिषेक कर प्रभु। और आज ये सभा आशीषित होने पाए। इस सभा के विरोध में कार्य करने वाली दुष्ट आत्माओं को, दुरात्माओं को, हर एक गुनगुने स्पिरिट को, लोगों में ठंडापन डालने वाली दुरात्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु हर एक के घर और दिलों में, जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार दे। चाहे हम ऑनलाइन हैं, लेकिन हमारा विश्वास है पवित्र आत्मा एक है और पवित्र आत्मा हर जगह मौजूद है। अभी आपके संग, आपके घर में मौजूद है। सारी महिमा तुझे मिले पिता, सिर्फ तेरी महिमा हो यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे और मेरे लिए एक सहायक है, वो आज भी तैयार है आपको अग्निमय अभिषेक करने के लिए। हालेलुया। आप कभी ऐसा मत सोचो कि मैं अब ठंडा हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, ओ मेरा जीवन एक सूखे पेड़ के समान हो गया है, बंजर के समान हो गया है। लेकिन फिक्र मत करना, आज पवित्र आत्मा आपके लिए तैयार है। यदि आप तैयार हैं, आइए हम उसका आदर और सम्मान करते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर
आत्मा का मस्सा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति, अभिषेक हमारे बीच में उतर चुका है। तो क्यों ना इन अंतिम दिनों में, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप सभी को मालूम है प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय में क्या हुआ। आग किसी जीभें फटने लगी और हर एक के ऊपर बैठी, और जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें अगुवाई की, वैसे वो अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे, अन्य अन्य भाषा में प्रभु की स्तुति की। हालेलुया। वो आत्मा से भर गए, जैसे योएल नबी की जो 2 अध्याय में लिखा है, वो जो भविष्यवाणी है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पूरी हुई। अंतिम दिनों के अभिषेक के लिए तैयार हो जाइए, सब कुछ पूरा हुआ है। आज वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर के लोगों, आइए इस अभिषेक को थामे रहे, अभिषेक में बने रहे और परमेश्वर का काम पूरा करते रहे। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। मनुष्य के संतानों पे उंडे दूंगा। और यही समय है कि हमारे बच्चे भी भविष्यवाणियां करें, हमारे बच्चे भी प्रभु की सेवा करें, वो आत्मा से भरा हुआ जीवन जिए। ओ रलमा शरला बरलमा से किरिला बरलमा। आइए कुछ क्षणों के लिए
आप तैयार हो जाइए अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। ओ रलबा शंदर लबा मंतर लबा, ओ रलबा शकर बला बरा मंदर लबा सीकिरी लबा, ओ रबलबा शबर बला बरा इलना मंथोर लबा, ओ रबलमा सीकिरी लबा शंदर लबा, ओ रबला बरा मंतर लबा। कहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, अन्य भाषा में प्रभु की महिमा करिए। ओ रबलमा सीकिरी लबा शकर बलबो, ई रबला बरा मंदर लबा शकर बलमा सीकिरी लबा। आपके घरों में, आपके जीवनों में पवित्र आत्मा का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ओ हालेलुया। रबलबा शबर बलबरा मंथर लबा, ओ रबलबा शकर बलबरा लमा सीकिरी लबा, ओ रबलबा शबर बलबरा बला। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जुओं को तोड़ देता है, बंधनों को तोड़ देता है। ओ रबलबा शबर बलबा, परमेश्वर की आत्मा में बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ। ओ रबलबा शकर बलबा, ओ रबलबा बलबरा इरणा मंदर लमा शकर बलबा, ओ रबलबा बला इरणा मंतोरी लबा शकर बलबरा बलबा, ओ रबलबा बलबरा मंदर लमा शकर बा। हालेलुया। तेरी महिमा हो। वो नदियां बहने, आपके जीवन से वो पवित्र आत्मा की नदियां बहने दो। हाँ प्रभु, हमें और चाहिए, तेरा रूह का माहौल हमें चाहिए, रूह का मस्सा हमें और चाहिए। मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, कि मैं पवित्र आत्मा से भरकर सेवा करूं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड। यस, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का रूह, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। यस, हालेलुया। ओ रलमा शकर बलबा, हालेलुया। यस, आमीन। रलमा शकर बलबरा। आइए परमेश्वर के लोगों, आत्मा से भर जाए। आमीन।
आइए ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। प्रभु हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, उसने आपको छुआ है। हालेलुया, हालेलुया। गिव थैंक्स टू लॉर्ड। पवित्र आत्मा धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, पवित्र पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। तूने हमें एक सहायक भेजा है, वो है पाखरू, वही हमारा मददगार है, वही हमारा सामर्थी मददगार, पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्यों ना एक क्षण के लिए शांत हो जाए, वो मस्सा आपके जीवन से बहने दो। What a great presence, पाक रूह। Thank you Holy Spirit। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहे। Thank you Jesus, thank you Master, Thank you Lord। धन्यवाद यीशु। Thank you Holy Spirit। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारी महिमा, सारा आदर पिता हम यीशु के द्वारा आपको देते हैं। Yes, Master। आज तूने हमें यह आशीषमय दिन दिखाया और तेरी आराधना करने के लिए जीवित रखा। तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद। Thank you Jesus। तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं। Yes, Lord। तेरे दास के द्वारा हमसे बातें कर। आज वचन हमें तैयार करे, आज वचन सुन के हम तैयार हो जाए। तेरे दास के द्वारा एक अनोखे और अद्भुत रेमा वचन के लिए हम तैयार हो जाए। तेरे दास को तूने अभिषेक किया, धन्यवाद। ये वचन, ये रूह की तलवार आज हमारे आत्मिक जीवन को बलवान करे। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं पिता। हम घट जाएं, तू बढ़ता जा। यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुंदर आराधना के बाद परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। After this beautiful worship, I want to thank the Lord. और सचमुच ऐसा लग रहा है कि आज पेंतिकोस्त दिन है। And truly I can feel that this is the day of Pentecost. मैं उस आत्मा के सामर्थ को, उस महिमा के बादल को महसूस कर रहा हूँ। I can feel the power of the Holy Spirit and the cloud of glory surrounding us. परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष में So करे। may the good Lord bless you all. परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। And let us give praise, let us give thanks to the आइए Lord. उस पेंतिकोस्त की आग के लिए हम प्रार्थना करें। Let us pray for the fire of वो Pentecost. हमारे अंदर फैले और जले और हमें प्रभु के लिए जला के रखे और प्रभु में हमें बढ़ाए। That the fire of this Pentecost day will be ignited in our heart and it will keep us burning for our Lord with desire and zeal for His work. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीय परमेश्वर, दिल की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great God, I thank you from the depths of my heart. पेंतिकोस्त दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता I हूँ। thank you for this day of आपकी Pentecost. स्तुति, महिमा, गौरव, आदर में I करता give हूँ। you all the glory, praise and हम honor. घट जाएं, आप ऊंचे हो जाइए, हमारी We प्रार्थना pray है। that we will decrease and you will increase. सारे बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद I देता हूँ। thank you for all the तेरा दास things. स्वयं को नम्र और दीन करता है। Lord, your servant brings himself before you in प्रभु, इस humility. जीव, इस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज। Send forth your anointing over this mouth and this tongue. परमेश्वर, मुख तेरे दास का और शब्द तेरे हो। Lord, let the mouth be of your servants, but let the word be from you. पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you. तेरे बिना हम कुछ नहीं कर We can सकते। do nothing without you, O आज Lord. की ये सभा में आपके अभिषेक की ज्वाला हम महसूस कर पाएं, Lord. आपके स्पर्श को हम महसूस कर पाएं। Lord, we pray that let the fire of your anointing be felt by everyone. Let the touch of your anointing, let the touch of your spirit be felt by everyone watching us. सौरभ पे आपका अभिषेक करे, जो मेरा आत्मिक बेटा है। Let your anointing be on Saurabh, who is my सिस्टर spiritual देविका son. पे आपकी आशीष बने रहे, जो हमें वचन पढ़ने में सहायता करती Let है। your blessing be on Sister Devika, who helps us in reading the word.
पिता सारी मीडिया टीम पे आपकी आशीष बनी रहे। Father, let your blessing be on all our media team. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता We हूँ। give you all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के नाम In में Jesus' name we pray. आमेन। Amen. आइए मैं एक बार फिर से इस पेंटिकोस्ट दिन के दिन रविवार के समय में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Once again, I welcome you all for our Pentecost Sunday service, and I welcome you for this service. आज की मीटिंग हमारे लिए स्पेशल है। Today's meeting is a very special meeting for us. अपने आप को तैयार करके रखें। Prepare अंत yourselves. में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना And करने in जा the रहा end of this meeting, I'll be praying for हूँ। you. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का अभिषेक आप जहाँ पे भी मुझे सुन रहे हैं, जहाँ पे भी आप मुझे देख रहे हैं, जरूर स्पर्श करें। And I believe that the anointing of God will touch you wherever you are watching me right now, and God's Spirit is about to come over you. यदि आप आत्मा से नहीं भरे, अपने आप को तैयार कीजिए इस मीटिंग के If you are दौरान। still not filled by the Holy Spirit, prepare yourself as you listen to this अगर आप message. तैयार हैं परमेश्वर तो कब से तैयार है? If you are ready, God has been prepared for you since the first day. 2020 साल पहले आज ही के दिन में परमेश्वर ने इस अभिषेक को कलीसिया के लिए उपहार के तौर में उंडेल दिया था। 2020 years ago, God sent His best gift to His congregation, and that was the gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का कलीसिया में होना, हमारे जीवन और परिवार में होना अनिवार्य है। The presence of the Holy Spirit in a family and in an individual life is the most vital part of a Christian life. पवित्र आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है। Without the Holy Spirit, we can do nothing. कई लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा है। Many people believe that the Holy Spirit is there. पवित्र आत्मा पे विश्वास करना और भरना ये दोनों अलग चीजें हैं। But there's a difference between believing on the Holy Spirit and being filled by the Holy और इस Spirit. पेंटिकोस्ट के रविवार के दिन मैं चाहता हूं कि आज आप अनुभव करें। And on this day of Pentecost, I want you to experience this. मैं आपसे कहना चाहता हूं केवल बचपन से 55 में आ गए कई लोग पेंटिकोस्टल चर्च में जाते हैं जहां आत्मा से काम होता है, ऐसे कलीसियाओं में हैं, लेकिन आज भी वे अन्य अन्य भाषा नहीं बोल रहे You हैं। know, many people go to Pentecostal churches where this work of the Spirit is done, but we find that they are still not filled by the Holy Spirit. वे क्यों नहीं भरे? इसका कारण ये है कि वे स्वयं में अपने लिए अवरोधक हैं। बोलो। There's a reason why they were not filled by the Holy Spirit, and that is they themselves have become an obstacle for themselves. या फिर आपने वो भूख और प्यास परमेश्वर को नहीं दिखाई है। Or they have not shown their eagerness or their hunger and हो thirst for the हो Spirit to the सकता है Lord. आपके गुप्त पाप जो आपके लिए अवरोधक बन गए हैं। Probably your secret sins have become an obstacle for you to receive the Holy बाइबल Spirit. बताती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Bible says, ask and you shall आज receive. आपको लेना है। Today you have to receive. अगर आप विश्वास के साथ उसे लोगे तो वो आपके जीवन में आएगा। वो If- अभिषेक, उन अभिषेक की नदियां बहने लग If you जाएंगी। receive it by faith, you shall have it in your life. The rivers of life and the anointing shall flow from your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ Let me tell you, पेंटिकुस्त के दिन का ये आरंभ जो है, the day or the beginning of the day of सच में Pentecost. आज चर्च एनिवर्सरी है। Today is the birthday of the church. Today is the anniversary of the 2020 church. साल पहले आज के दिन चर्च का आरंभ हुआ। Because 2020 years ago, this was the day when the church was birthed. इसलिए जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हैप्पी चर्च एनिवर्सरी। And so those who are watching me, I wish you all a happy church anniversary. यस, प्रभु आप लोगों को आशीष में करे। So may the good Lord bless you all. अपने आत्मा के सामर्थ अभिषेक से आपको भरे। And may the Lord fill you with His anointing and the power of His Holy मैं Spirit. आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा से भरना कितना अनिवार्य है। Let me tell you the importance of being filled by the Holy Spirit. इस आत्मा के अभिषेक और अन्य अन्य भाषा को लेके कई लोगों के अंदर मतभेद हैं। Many people have many opinions about being filled of the Holy Spirit, and there's a lot of debate about this. कई संस्थाएं ऐसे कहती हैं कि 2020 साल पहले जो चेलों के ऊपर उतरा बस उनके लिए वो सीमित था। Many institutions say that the Holy Spirit was only for those people who were 2000 years ago in the first church. कई लोग अन्य भाषा जब बोलते हैं उसका भाषांतरण नहीं होता, उसका अर्थ नहीं समझते, इसलिए बोलते हैं ऐसी भाषा इस संसार में ऐसी एक भी भाषा नहीं जिसका ट्रांसलेशन या जिसका अर्थ समझा ना जाए। So now many people say when one speaks in tongues, he does not know the interpretation of the words he is speaking, and
and so you cannot speak in tongues because there is no interpretation, and every language has an interpretation, so they neglect the gift of the tongues. प्रभु के लोगों गड़बड़ी मत खींचिए, People of God, do not be confused. बाइबल को पढ़िए। Read the Bible. अगर आप अन्य भाषा मिली है If you have received the तो tongues, प्रार्थना कीजिए, प्रभु उसे अनुवाद करने का भी वरदान आपको देंगे। keep on praying in tongues and say to the Lord, Lord, give me the gift of interpretation of these tongues. अभिषेक के अंदर आप लोगों को बढ़ना है। You have to flow in the anointing. इस अभिषेक के लिए, इस पेंतिकुस्त के दिन के लिए जो आत्मा उतरने वाला था, कई योएल की नबी की पुस्तक के अंदर ये लिखा था, और 2020 साल पहले पेंतिकुस्त के दिन ये परिपूर्ण, ये भविष्यवाणी परिपूर्ण हुई है। According to the prophecy in Joel chapter 2, we find that the power of the Holy Spirit and the anointing of the Holy Spirit descended over the people in the church, and they were filled by the Holy Spirit. योएल नबी की पुस्तक में लिखा कि हर एक प्राणी पे मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। In the book of prophet Joel, we read, God has promised that I will pour out my spirit on all flesh. यस, तुम्हारे जो जवान लोग हैं वो दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे। Your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, ये हकीकत में ऐसा हो रहा है। I believe and I thank the Lord that all these things are truly happening. धन्य वे लोग जो इस आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। Blessed are those people who are hungry and thirsty for the Spirit. यीशु ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आके पिए। Jesus Christ has said that he who is thirsty, come, I will give you the waters of life and you shall be आपके मसीह satisfied. जीवन के अंदर अभिषेक से भरना अनिवार्य है। Being filled by the Holy Spirit in a Christian life is very important. जब आप आत्मा के अभिषेक से भरते हैं, आप अलौकिक दुनिया, एक अलग ही दुनिया, एक अलग स्तर में पहुंच जाते हैं। When you are filled by the anointing of the Holy Spirit, you reach a different realm in the Spirit, and you are at a different level altogether. यस, जब आप अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं, When you speak in tongues, तब आप किसी इंसानों से नहीं बोलते हैं, आप अपने पिता से बात करते हैं, गुप्त में बात करते हैं। you do not speak with a man, you are directly conversing with your heavenly Father. और बाइबल बताती है जो ज्यादा अन्य भाषा बोलता है वो ज्यादा उन्नति करता है। And the Bible clearly tells us that he who speaks in tongues much shall be edified much. यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को कहा कि इस पवित्र आत्मा को तुम्हें पाना है। And Jesus Christ said to his 12 disciples that you have to receive this Holy Spirit. आइए देखते हैं वचन क्या कहता है। And so we are going to see from the scripture. 2020 साल पहले जब मेरा मसीह संसार में था, उसने अपने चेलों से कई बार कहा यरूशलेम को मत छोड़ना। And when Jesus Christ was on this face of this earth, we find that many a times he instructed his disciples, do not leave Jerusalem. बिना अभिषेक के सेवा करने में उसके लोग, उसके चेले असमर्थ थे। Because without the anointing of the Holy Spirit, his people or his disciples were in vain. They were not able to serve without the anointing. दुष्ट आत्मा निकालने में असमर्थ थे। They were helpless in driving out demons. लेकिन बाद में हम देखते हैं पेंतिकुस्त के बाद जब कलीसिया का अस्तित्व आया या कलीसिया बनी और अभिषेक से जब ये भर गए हैं, तब हम देखते हैं इनकी सेवा बदल गई है। But later we find that on the day of Pentecost, they were filled by the anointing of the Holy Spirit and they were powered by the Spirit of God. यीशु मसीह ने उनसे कहा प्रेषित 1:8 के अंदर तुम पवित्र आत्मा को पाओगे और उसके सामर्थ्य से तुम भरोगे। पहले तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। And Jesus Christ said to his disciples, you shall receive power and you shall become witnesses in Jerusalem, in Judah and Samaria and to the ends of the world. बिना अभिषेक के सेवा करना कठिनाई का काम है। You see, without the anointing, ministering or serving the Lord is very tough. अगर अभिषेक से आप भरे रहेंगे, But if you are filled by the anointing, आपका परिवार अभिषेक से भरा if your रहेगा, family is filled by the कितने anointing, भी तकलीफ, कितने भी तूफान आए, कितने भी आंधी आए, आप स्थिर रहेंगे। हालेलुया। वे टकराएंगे आपसे और वे चले जाएंगे। no matter how troubles or trials or how many tempests you face, they shall hit you, but you shall not fall, because you shall be strong and you shall go through. बाइबल बताता है यशायाह उसके 10:27 में परमेश्वर का अभिषेक सारे जुओं को तोड़ता है। Bible tells us in Isaiah chapter 10 verse 27 that the anointing of God destroys every yoke. आज वो अभिषेक हमारे ऊपर होना चाहिए। Today we should have that anointing over ये us. अभिषेक हम में से बहना चाहिए। This anointing should flow from us. तभी परमेश्वर का राज्य बड़ी तेजी से फैलेगा और बढ़ेगा।
and then and only then the kingdom of God will expand and it will grow. ये हमारी ढिलाई है जो अभी तक हम अभिषेक से नहीं भरे We हैं। are slacking. This is on our part that we are slacking, that we are not yet filled by the Holy हम लोग Spirit. बचपन से 55 में आ गए लेकिन आज भी अन्य भाषा नहीं बोल रहे हैं। From our young age to our old age, we have grown up, but we are still not filled by the anointing and we are not speaking in tongues. अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोल रहे तो किसकी गलती है? If you are still not speaking in tongues, then whose mistake it जिस is? चर्च में जा रहे हैं उस चर्च की गलती नहीं है, The mistake is not of the church you are going to. वहाँ की उस संस्था की गलती नहीं है, It is not the mistake of the institution. आपके पास्टर की गलती नहीं है, It is not the mistake of your pastor too. गलती है तो आपकी है। It is your mistake. आपने अभी तक अपना पूरा समर्पण नहीं किया है। You have still not surrendered yourself fully to the आपने Lord. अभी तक उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए उपवास और प्रार्थना नहीं की You है। have not fasted and prayed to receive the anointing of the आपने Holy Spirit. परमेश्वर के पास रोया नहीं है बैठ के, You have not wept at the feet of the Lord to receive आपने this मांगा anointing. नहीं है उसे, You have not asked to the Lord for the Spirit. आपने ये नहीं कहा पवित्र आत्मा मैं तुझे स्वीकारता हूँ। And you did not say, Holy Spirit, I receive you in my life. पवित्र आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। See, the Holy Spirit is a vital देखिए part. पेंतिकोस्त के दिन के बाद हम देखते हैं 3000 लोगों की कलीसिया बन गई। You know, on the day of Pentecost, when they were filled by the Holy Spirit, the first church was established and there were 3,000 souls who were won into the पहले kingdom of 3000 God. लोगों ने बपतिस्मा लिया हुए अग्नि के बपतिस्मे से या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए। On the first day itself, 3,000 souls were saved and they were baptized in the water and they were also baptized by the Holy पहली Ghost. सदी की कलीसिया दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। The first century church was growing and multiplying day by day. वो पेंतिकुस्त की आग उनके अंदर निरंतर जलती और बढ़ते जा रही थी। And the fire of the Pentecost was ignited in them and it was burning till the end. फिर 5000 की कलीसिया हो गई। And then the church grew to 5,000. कलीसिया में बढ़ोतरी होते जाई। The church was multiplying day by day. पहली सदी की कलीसिया शारीरिक तौर में नहीं आत्मिक तौर से बढ़ रही थी। The first century church was not growing only physically, but they were growing spiritually. लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है But it's a very sad प्रभु thing to के say आगमन के समय अब उसकी कलीसिया ठंडी होते जा रही है। that as the coming of the Lord is at hand, His church has grown cold. प्रभु के लोग जो मुझे सुन रहे हैं आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है। People of God, if you are watching me, let me help you to understand what the Spirit of the Lord is saying. परमेश्वर शारीरिक कलीसिया को नहीं आत्मिक कलीसिया को लेने आ रहा है। The Lord does not desire a carnal church, He desires a spiritual church. जो उसके अभिषेक से भरी हो, A church which is filled by the जिसमें anointing. आत्मिकता हो, A church which is full of जिसमें spiritual परमेश्वर things. को प्रथम स्थान हो, A church which has the first place to the जो Lord. यीशु को धन्यवाद देने वाले हो, And a church which will be thankful to the Lord उसके always. उपकारों को मानने वाले हो, A church which is forever grateful उसके to राज्य Him. को बढ़ाने वाले हो, A church which are kingdom expanders. शैतान के जुओं को तोड़ने वाले हो, And a church which is a yoke breaking church. अंधकार की ताकतों पर अपने अधिकार को जताने वाले लोग हो। A church which has authority and power over demons. यीशु ऐसी कलीसिया की अपेक्षा कर रहा है। This is the church the Lord expects. देखिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या See, कहा। what did Jesus Christ say to His disciples? आइए देखते हैं यह लूका 24वां अध्याय 49 वर्ड्स में क्या लिखा है 49 में। Let us see Luke chapter 24, verse 49. यस, और देखो देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की जिसकी है प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा मैं उसको तुम पर मतलब पवित्र आत्मा को उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना आए तब तक तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तुम इसी नगर मतलब यरूशलेम में ठहरे रहना। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने 2020 साल पहले जब वो सेवा कर रहे थे ये बार बार उन्हें याद दिलाया और इस संसार में से जाने पुनरुत्थान से पहले भी उनको बताया उनको याद दिलाया यीशु मसीह ने। You see, Jesus Christ, before He ascended to heaven, He reminded His disciples of the gift of the Holy Spirit and He exhorted them to stay in Jerusalem so that they might be empowered by the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर जानता है कलीसिया को किसी के अकेले छोड़कर नहीं जाया जा सकता है। Because the Lord knew that He cannot leave His church alone. शैतान उसको पूरी तरह से उसको नाश कर देगा। And He knew that if He left them alone like orphans, the devil will destroy them. मैं धन्यवाद देता हूं कि पवित्र आत्मा 2020 साल पहले कलीसिया पे उतरा। And I want to thank the Lord that the Holy Spirit came over the church 2020 years प्रेषितों के ago. काम उसके दूसरे अध्याय को अगर हम 1 से 4 पढ़े तो हम वहां देखते हैं 120 लोग पवित्र आत्मा को पाने के लिए यरूशलेम
करके उस अटारी में वे लोग बैठ गए। If you read Acts chapter 2 verses 1 through 4, you will find that 120 people were gathered in the upper room to be filled by the Holy Spirit. They were waiting upon the Lord. आज लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। Today, people's thinking is लोग completely सोचते हैं हम different. अच्छी कलीसिया में जा रहे हैं, हमारा पास्टर आत्मिक पास्टर है, हम बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, आराधना वहाँ की अच्छी है और वचन अच्छा वहाँ का है, इसलिए पवित्र आत्मा हमें मिल जाएगा आराम से। These people think that we go to a good church, our pastor is spirit filled, and the congregation is good, and we are large in number. And when I am going to such a nice church, I will be automatically filled by the Holy Spirit. लोग सोचते हैं धड़ाम से किसी मीटिंग में उन पर पवित्र आत्मा उतर जाएगा। People think that just immediately or suddenly the Holy Spirit will come upon them. ना ना ना, पवित्र आत्मा किसी पे धड़ाम से नहीं उतरता See, है। the Holy Spirit does not come like this bang upon the people. आपको आदर करना है, अपना जीवन परमेश्वर को देना है। You know, you have to honor the Lord first and surrender your life to Him. पवित्र आत्मा किसी पे भी अचानक से नहीं आता है। See, the Holy Spirit will not just come over somebody just क्या like इस पवित्र that. आत्मा के लिए आप भूखे और प्यासे हो Are क्या? you hungry and thirsty for this Holy क्या Spirit? इस पवित्र आत्मा को आप ढूंढ रहे हो Or क्या? are you seeking this Holy Spirit? आप रो रहे हो क्या? Are you crying out? परमेश्वर से मांग रहे हो Are क्या? you crying out to the Lord? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये पवित्र आत्मा आपको जरूर मिलेगा। My friend, if you are doing so, then you shall receive the Holy Spirit for sure. देखिए बाइबल बताती है जिस दिन यीशु को गत्सेमनी बाग में पकड़ा गया, सारे चेले भाग गए उसे You see, छोड़कर। the Bible tells us the day Jesus Christ was arrested in the Garden of Gethsemane, all the disciples left Him. और बाइबल बताती है यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के बाद उनके अंदर एक भय समा गया। And the Bible tells us that when Jesus Christ was crucified, the fear gripped the hearts of the चेले disciples. सोचने लगे यीशु की तरह हमें भी कहीं सूली पे ना चढ़ा दे। And the disciples started thinking that perhaps they will crucify them also. वो उनके अंदर एक डर था, भय था। And they had this fear in their heart. उनको लगा कि अब मसीह चले गया, सब कुछ मसीहत खत्म हो गई है। And they were thinking that Christ is gone and Christianity is over. आपके मेरे दर्शन सीमित हो सकते हैं। See, your and my vision can be limited. हम प्रभु के राज के बारे में सीमित सोच सकते हैं। We can have a limited thinking about the kingdom of मेरा God. परमेश्वर आज सीमित है, वो ऐसी योजनाएं नहीं करता है। But my God is limitless. He will never make such plans which are futile. यीशु मसीह ने अपने आरंभ में जो उपास और प्रार्थना करके इन चेलों को चुना, इसलिए नहीं कि मेरे मरने के बाद, मेरे चले जाने के बाद, बलिदान के बाद सब कुछ खत्म हो जाए। See, Jesus Christ did not choose His disciples just like that. He prayed for them a whole night and then He chose them. And it was not that after His death the people should scatter, but they should carry on His work. And that's the reason why they were chosen. कलीसिया युग का आरंभ हो गया। This was the beginning of the church हम उसकी age. देह हैं, We are the body of हम उसकी Christ. दुल्हन हैं। We are His bride. यीशु हमारा दूल्हा है And Jesus is our और ये दूल्हा bridegroom. राजा हमें लेने के लिए आ रहा And है। this bridegroom is coming soon. जिस दिन से पवित्र आत्मा इस संसार के अंदर आया, कलीसिया में आया है, And the day Jesus Christ sent His Holy Spirit into this world, उस दिन से पवित्र आत्मा आपको मुझे यीशु की दुल्हन होने के लिए तैयार कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है। from that very day itself, He is preparing His bride, the church, to meet the bridegroom. और पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रहा The है। Holy Spirit is preparing अब us. देखिए जब ये चेले लोग जब डर के मारे इनके अंदर था, तब परमेश्वर की बातें, परमेश्वर ने अपना काम करना आरंभ किया। You read here in the Bible when the disciples were fearful and they were afraid of the Romans, the Spirit of the Lord started working in their life. यीशु मसीह जी उठे तीसरे Jesus दिन, Christ resurrected on the third उन्होंने day. उसी दिन अपने आप को चेलों पे प्रकट किया। And on the very first day, He revealed Himself to His 40 दिन वो disciples. वहीं पे थे उनके साथ। And for 40 days, He was with them. उसके बाद वो उठा लिए गए स्वर्ग में। And then afterwards, He was taken up to heaven. और फिर हम देखते हैं ये 10 दिन जो रह गए थे, बचे हुए 10 दिन रह गए थे, चेलों के अंदर एक काम करना परमेश्वर ने आरंभ किया। अटारी के अंदर उन्हें याद आया कि परमेश्वर ने कहा यरूशलेम में छोड़ना। 10 दिन मतलब 240 घंटे उन्होंने उपवास प्रार्थना करना आरंभ किया है। So after the ascension of Jesus Christ, we read that for 10 days, the disciples were waiting upon the Lord in the upper room, and the Spirit of the Lord started working in their life. उस 10 दिन में क्या किया है? So what did the Spirit do in those 10 उन्होंने days? पूरी तौर से अपने आप को खाली किया है। They emptied themselves in those 10 days. यस, पवित्र आत्मा पाने से पहले अपने आप को खाली करना है You हमें। know, before you receive the Holy Spirit, you should empty yourself उन सारे पाप अपराधों को यीशु के चरणों में समेट देना है। and surrender all your sins and all your iniquities at the feet of उन्होंने Jesus. लो लगान प्रार्थना की है, And they prayed earnestly. लो लगान उन्होंने आराधना की है। And they prayed and worshipped earnestly.
earnestly. वे रो रहे थे, अपने आप को उन्होंने 10 दिन में तोड़ दिया। They were crying out to God and they broke themselves in those 10 days. और बाइबल बताती है And the Bible says, पेंटिकुस्त के दिन on the day of करीबन Pentecost, 8 साढ़े 8 के दरमियान परमेश्वर का आत्मा हालेलुया अग्नि के समान, एक जीप की फटती हुई जीप के समान हर एक पे आकर ठहर गया। it was almost 8:30 to 9 a.m. in the morning, and the Holy Spirit descended over the church with a fire and power. और बाइबल बताती है, And the Bible tells us, बाइबल बताती है, Bible tells us, पवित्र आत्मा से वो भर गए। they were filled by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से वो पहले भर गए, They were filled by the Holy Spirit फिर first. आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए जो शब्द दिए वे बोलने लग गए। And then the Spirit gave them utterance and they started speaking. वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग They गए, started speaking in tongues, जो भाषा उन्होंने कभी सीखी नहीं, a language which they had never learned. वे बोलने लग गए। And they started speaking. उन्होंने बोलना आरंभ किया। They started speaking. ओ हालेलुया, इस प्रकार अभिषेक से भर गए। And in this manner, they were filled by the anointing. अब हम देखते हैं कि डरपोक पतरस जो अपने आप को छुपा कर बैठा था, पेंतिकुस्त की आग ने उसे इजराइलियों के बीच में खड़ा कर दिया। पहला संदेश उसने आत्मा में होके दिया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। And then we read, Peter was a coward who was hiding from the Romans. He rose up with boldness, filled by the power of the Holy Ghost, and he preached a message of repentance, and 3,000 souls were saved. आपकी पहचान पूरा बदल देता है पवित्र The आत्मा। Holy Spirit will change your identity. आपके अंदर का भय निकाल देता He है, will drive out every fear. आपको बोलने के लिए सामर्थ्य देता He will है। give you strength to speak. बाइबल जो है, पतरस ने जो बाइबल नहीं पढ़ी, बाइबल उस समय नहीं था, उसने सारे पुराने नियम के वचनों को कोट करना आरंभ कर दिया। Peter, who was an illiterate man regarding the scriptures, he had never read the Bible, but he started quoting the scriptures in his message. एक मच्छी पकड़ने वाला इंसान एक जबरदस्त धड़ाकेबाज आत्मा से भरा हुआ प्रचारक बन गया, An ordinary fisherman became a fiery preacher. और आत्मा के सामर्थ्य से क्या हो गया? And what happened by the power of the Holy वहां पे Spirit? जितने भी यहूदी भक्त लोग आए थे पेंतिकुस्त के इस पर्व को वो देखने लग गए, या इसकी और वे आ गए और उन्होंने देखा कि उनकी उनकी भाषा में वे परमेश्वर के संदेशों को सुन रहे हैं, उसकी स्तुति को सुन रहे हैं। We read in the Bible, and the Bible says that all the devout Jews who had come from all around the world to Jerusalem to celebrate the feast, they heard the disciples speaking in tongues in their own language and glorifying God. इस प्रकार हम देखते हैं 3,000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया। And so in this manner we find that 3,000 souls gave their life to 3,000 Jesus. लोगों ने डूब कर बपतिस्मा लिया, 3,000 souls were baptized वे आत्मा से भर गए and they were filled by the Holy और Ghost, कलीसिया का अस्तित्व आया। and the church was established. इसलिए मैं कह रहा हूँ हैप्पी चर्च एनिवर्सरी। And so this is what I would like to wish you, church, a blessed and a happy church anniversary. यहाँ से कलीसिया युग, कलीसिया का आरंभ हो गया है। And this is where the church started, it began. आज इस संसार में बहुत सारी कलीसियाएं, बहुत सारे संस्थाएं हैं। In this day and age we find there are many institutions, many denominations. कितने सारे चरवाह हैं, There are many shepherds. लेकिन कितने भी कलीसियां, कितने भी चर्चेस हो, लेकिन हमारा प्रभु यीशु एक ही है। But no matter how many denominations and how many doctrines and teachers we have हमारी only बाइबल one एक है, shepherd. हमारा विश्वास एक We है, have one Bible and one faith. एक बपतिस्मा है। There is one baptism. यस, चिन्ह चमत्कार पे हम विश्वास करते We हैं, believe in signs and wonders. रोटी तोड़ने में हम विश्वास We करते हैं। believe in the breaking of the bread. यस, ये सारी चीज है आज कलीसियाओं के अंदर है। Yes, all these things are in the church. परमेश्वर चाहता है हम आत्मा से भरा जीवन निर्वाह करें। You know, God says that we should live a life led by the Holy अगर Spirit. आत्मा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। If you have no Holy Spirit in you, you can do nothing. और हम देखते हैं यहाँ से चेलों का जीवन पूरी तौर से बदल गया है। And we find that from that day itself, the life of the disciples took a U-turn. ये काम वहां तक नहीं रुका है, बढ़ते गया है। That day was not just the beginning of a work, the work continued forever. बाइबल बताती 10 साल तक ये परमेश्वर का वचन केवल यरूशलेम में था, उसके
बाद ये यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक पहुंचा है। Bible tells us that for 10 years the gospel was in Judah, in Jerusalem and in Samaria, but later on we find that the gospel started spreading all over the world. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। I want to thank the Lord यीशु मसीह के 12 चेले में से एक थॉमस था। that out of the 12 disciples of Jesus, one of them was Thomas. थॉमस भारत के लिए शुभ संदेश लेके आया। Thomas brought the good news to this India. AD 52 में केरला के अंदर वो आया। And in AD 52, he landed in Kerala. उसकी बदौलत सारे लोगों ने यीशु मसीह को जाना है। And it is through his preaching, many of the people मैं knew यीशु को धन्यवाद Jesus. देता हूं कि उसने थोमा को भेजा। And I want to thank the Lord for Thomas. यस, कई लोग कहते हैं अंग्रेज आए और मसीहत आए। नहीं, ये तो AD 52 में ही प्रभु का शुभ संदेश आ गया था। You know, many people have this notion that the British brought their religion to India. It is not so. It was in AD 52 itself that Thomas had brought Christianity to India. परमेश्वर इस पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे होने चाहिए। See, you should be hungry and thirsty for this Holy मैं Spirit. आपको बताना चाहता हूँ ये दूसरा अनुभव इसी पुणे के यहाँ से 70 किलोमीटर दूर केड़गांव के अंदर पंडित रमाबाई ने भी यह अनुभव लिया। अग्नि उतर के आई थी उनके ऊपर। And let me tell you, it is an experience from Pune itself. Almost 70 kilometers from Pune, there is a village called Kedgaon, and we find that there Pandit Ramabai and her mission people experienced the fire. The fire had come upon them strongly. यस, कितना सुंदर अद्भुत अनुभव इस प्रभु की दासी ने लिया है। And what a magnificent experience it was for this woman of God. केवल जीना है करके जीना नहीं है। So don't live a life just for the sake of living. केवल चर्च में आना है करके आना नहीं है। Don't just come to the church just to be a church कुछ goer. तो भी परमेश्वर के लिए हमें करना We है। have to do something for the Lord God. इसलिए आत्मा के अभिषेक के नीचे हम लोग And आए। therefore we need the anointing of the Holy आत्मा Spirit. के अभिषेक से हम भरे। We need the power of the Holy परमेश्वर Spirit. चाहता है इस अभिषेक के अंदर हम शैतान के जुओं को तोड़ें। And this is what the Lord desires, that under this anointing we will destroy the yoke of the devil. आज भी कितने लोग अंधकार की ताकतों के अंदर जकड़े हुए हैं, उन्हें हमें छुड़ाना है। Today also there are many people who are bound by the evil spirits, and it is time for us to lose them. हमें ये वर्ड्स क्लेम करना है यशाया 61 के अंदर का कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक इसलिए किया है कि अंधकार में जकड़े लोगों को मैं छुड़ाऊं, हालेलुया, अंधों की मैं आंखें खोलूं और कंगालों को उसका सुसमाचार दूं। Start declaring this word upon your life. Isaiah chapter 61, the Spirit of the Lord God is upon me, that He has called me to preach the gospel to the poor and to set the captives free. कहिए मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ हो। Say this by faith, for me to live is Christ and death is a मसीह gain. जीवन में साधारण जीवन जीने में कोई मतलब नहीं A है। Christian life, an ordinary life is not enough, my friend. It is useless. यीशु ने आपके क्रूस के ऊपर आपको याद किया, आपके लिए अपना बदन दे दिया, सब कुछ दे दिया। Jesus Christ has remembered you on that cross. He gave up His body. He gave up His life for you. अब ये समय है कि आप अपना जीवन उसको देके उसके लिए कुछ करें। And it is time for you to surrender your life to Him and do something for मैं Him. परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता I हूँ। want to thank the Lord. थोड़ी सी बातें बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ। There are a few more things I want to share with you, and then I'll close and pray for you. जितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा आज तक नहीं पाए या जो नए लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, फिर इस पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करें? All those who are watching me right now, if you are still not filled by the Holy Spirit, or if you desire to be filled by the Holy Spirit, I will tell you how you can receive it. कई लोग परमेश्वर की इस हुजूरी में आते हैं और शांत खड़े हो जाते हैं, वो मुंह नहीं खोलते हैं, ना आराधना करते हैं। भाई आपको पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? So now there are many people who come to the church or who join the worship them out, they do not praise and worship the Lord. How will you receive the Holy Spirit मैं then? आपको कहना चाहूंगा पवित्र आत्मा किसके लिए है? Let me tell you and help you understand for whom is the Holy पवित्र Spirit. आत्मा सबके लिए नहीं है, The Holy Spirit is not for लेकिन उसके everyone, लिए जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। but the Holy Spirit is for those who receive Jesus as their Savior. यस, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसी को मिलेगा जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण The करेगा। baptism of the Holy Spirit will be for only those people who have received Jesus as their Savior. यदि आप परमेश्वर की संतान हो और आप पे मोहर लग गई है तो आप पवित्र आत्मा पाने के पात्र हो। If you are a child of God and if you are sealed by the Holy Spirit, then you shall receive the baptism of the Holy अगर आज Spirit. तक आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, आप सोच रहे हैं केवल मैं मसीह जीवन में हूं, मैं मसीह परिवार में पैदा नहीं, सर
अक्सर व्यक्तिगत रीति से आपको यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा, तब ये अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा। You know, my friend, if you say that I am born in a Christian family and my parents are Christian and so I am Christian already, it is not so, my friend. You have to receive Jesus as your Savior, and when you receive Him as your Savior, you are qualified for receiving the anointing of the Holy Spirit. दूसरी बात, इस पवित्र आत्मा की इस आशीष, इस अभिषेक को पाने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। The second thing and the most important thing is you should have a desire in your heart to receive the baptism of the Holy जैसे Spirit. आपके अंदर एक गंभीरता होनी चाहिए ये आशीष को पाने के लिए। You should be serious about this desire that I want this blessing of the Holy Spirit in यीशु my मसीह ने life. इस अभिषेक के लिए कहा, यूहन्ना उसके 7 के 37 को हम पढ़ते हैं। Let us read John chapter 7 verse 37. यस, यूहन्ना 7 के 37 में क्या लिखा है? John chapter 7 Yes. verse 37. पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए मेरे पास आए और पिए। और पिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने 2020 साल पहले के, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और वो पिए, वो और कुछ नहीं, इस अभिषेक के बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं। We read in John chapter 7 verse 37, Jesus stood and cried out saying, if anyone thirst, let him come to me and drink. क्या तुम इस अभिषेक के लिए भूखे और प्यासे हो क्या? Are you hungry and thirsty for this Holy Spirit? देखिए 12 चेले जो थे और उसके साथ जो और जो वहाँ टोटल जो 120 चेले जो वहाँ बैठे थे इस पवित्र आत्मा के लिए, उन्होंने क्या किया? 10 दिन उन्होंने उपवास और प्रार्थना की है। You see the 10 disciples who were there, they fasted and prayed and they waited upon the Lord to receive the Holy Spirit. 240 घंटे उन्होंने लो लगान प्रार्थना की है। It was fasting and praying earnestly for 240 hours. 240 घंटे ये छोटा समय नहीं है। 240 hours is not an ordinary time, my friend. उन्होंने समय दिया है इसके लिए। They have spent, they have invested their वे टूट time. गए हैं, वे रोए हैं परमेश्वर के And पास। they cried out to God, they wept at His feet. और फिर परमेश्वर ने वो आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उंडेल दिया है। And then the anointing of the Holy Spirit was poured out upon them. अग्नि की जीभ उनके ऊपर आके ठहर गई, वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए और अन्य अन्य भाषा जो उन्होंने कभी बोली नहीं सुनी नहीं बोलने लग गए। And the Bible clearly tells us that tongues of fire descended upon them and they were filled by the Holy Spirit and started speaking in languages which they had never क्या learned. आज भी अन्य भाषा बोली जा सकती है क्या? Can the tongues be spoken today Yes, also? आज भी अन्य भाषा बोली जा सकती है। Yes, you can speak in unknown tongues. जो नए लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, All those new people who are watching us, आइए यीशु के पास आइए, come to Jesus उसे right उद्धारकर्ता के now. रूप में ग्रहण कीजिए, Receive Him as your अपने Savior तमाम पापों के लिए माफी मांगिए, and ask for forgiveness for all your अपने sins सीक्रेट पापों को निकाल के फेंक दीजिए, and get rid of those secret sins from your life उसके आत्मा के लिए आप भूखे और प्यासे बन जाइए, and be hungry and thirsty for the Holy Spirit. तब ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। And then the anointing of the Holy Spirit will come upon मैं you. आपको बताना चाहता हूँ इस अभिषेक के लिए आपको कोई कीमत नहीं देनी है, Let me tell you, you do not have to pay any price to receive this और anointing. कोई देना चाहता है तो इसे पवित्र आत्मा को नहीं पाएगा, And if anybody says, I want to pay a price, the Holy Spirit will not receive that क्योंकि price. परमेश्वर ने ये दान जो रखा है मुफ्त में आपको दिया है। Because God has given this expensive gift as free to every person who ये desires दान it. आपके मेरे लिए मुफ्त में परमेश्वर ने दिया है, This gift is free for all those people who desire इसके लिए it. कोई कीमत नहीं है, And so there is no price to be paid. इसलिए हम इस दान को मुफ्त में पाएं परमेश्वर And से। so we should receive this free gift from God. मैं जल्दी से कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, साधारण शब्द हैं जो आपको आपके आत्मिक जीवन में करने हैं। And very soon I'll be teaching you certain things. These are ordinary words but very valuable about your life and you should apply them अगर in your आप life. ये करेंगे तो ये बहुमूल्य आशीष आपके जीवन में आ जाएगा। And if you follow these instructions which I am giving you right now, Yes. you will receive this valuable gift of the Holy Spirit in your और मैं life. विश्वास करता हूं आज पेंतिकुस्त के दिन में आप तैयार And I होंगे। believe that you are ready to receive the fire of the Holy Ghost. यस, जिसके कान वो सुने पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता All है। those who are watching us who have ears, listen what the Spirit of the Lord is saying. यदि आज परमेश्वर की आवाज आप सुन रहे तो अपने हृदय को कठोर मत करना। If you are listening to the voice of the Holy Spirit, do not harden your heart. मैं आपको बताना चाहता हूं, Let me tell you, people इस of God, पवित्र आत्मा को पाने के लिए मैंने 3 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 21 दिन
मैंने कई उपवास किए हैं। I have fasted and prayed 3 days, 7 days, 21 days fasting to receive the anointing of the Holy Ghost. 38 साल पहले हर एक altar call के अंदर सबसे पहले मैं होता था। 38 years ago, whenever there was an altar call for prayer, I was the first to go सब ahead. जन आत्मा से भर जाते थे। And all the people were getting filled by the Holy मैं था Spirit. जो मैं नहीं भरता था। Only I was left who was not और filled. फिर मैं परमेश्वर से कहता तू पक्षपात करता है। And then I used to complain to God, God, you discriminate between your people. एक दिन हमारी कलीसिया के अंदर हम खिड़की के अंदर हम लोग बैठे थे और वहां प्रार्थना कर रहे थे। And one day, while pastor and his friends were praying in the church in Khadki, और हम लोग वहां पे प्रार्थना जब कर रहे थे and while they were praying, तब हम लोग वहां पे वो प्रभु के एक दास आए थे a man of God had come there. और उसने कहा चलो पवित्र आत्मा जिसे चाहिए मैं प्रार्थना करता And the हूं। man of God said that all those who desire to receive the baptism of the Holy Spirit, I would pray for मेरे you. सोच विचार थे मैं कलीसिया झाड़ता हूं पोंछता हूं मैं ये सब करता हूं शायद परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह करेगा। And I was thinking that I am sweeping the church ground, I am cleaning, and I am keeping the house of God. Probably the grace of God will come तुम upon कलीसिया me. में कोई भी काम क्यों ना करते हो, No matter what work you do in the कोई भी church, सेवा क्यों ना करते no matter हो, what ministry you have, परमेश्वर तुम्हारे कामों को नहीं देखता है, God does not look at your works. तुम्हारे मन को देखता He है, looks at your heart. तुम्हारे अंदर की पवित्रता को देखता He है, looks at the holiness in you. क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है। Because the Holy Spirit is holy. तुम्हारे अंदर के इस पात्र के अंदर आने के लिए वो पवित्र होना बहुत जरूरी है। And for the Holy Spirit to come in you, your vessel should be holy. और मैं भी उनके साथ बैठ गया। So I sat there in that मेरे prayer. जितने दोस्त थे वो सारे अन्य भाषा बोलने All लगे। my other friends started speaking in मैं बहुत tongues. बुरी तरह से टूट गया। And I was broken terribly. मैंने परमेश्वर का प्रभु तू पक्षपाती है I परमेश्वर। said to the Lord, Lord, आज भी you are मैं नहीं भरा biased. परमेश्वर, मैं आज से बहुत अपेक्षा करता I am था। still not filled by the Holy Ghost, and I expected very much that today will be my day. उस झुंड में से मैं बाहर आ गया मैं So I came out of that flock, और बहुत निराश था मैं। and I was very तो disappointed. परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात And किया the Spirit of the Lord spoke with me. और मुझे बताने लग गया And He started telling me, मैं पक्षपाती नहीं हूँ, I am not biased. मैं पवित्र आत्मा तुझे देना चाहता हूँ, I want to fill you with the Holy लेकिन तेरा Ghost. अंदर का पात्र गंदा है। But your vessel is filthy from तो inside. परमेश्वर एक दर्शन जैसे मुझे दिखाया, And then the Lord showed me a vision. एक नाला दिखाया मुझे He showed me a जिसमें gutter. से पूरे 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 अपने नगर का जो गंदा है वो जाता है वहां से। And the gutter was a huge gutter carrying all kinds of sewage water. उसमें से एक कप बाहर आता है। And a cup came out of that water. परमेश्वर कहता है अब इसमें चाय पी तू। And the Lord said, drink some tea in it. मैंने कहा परमेश्वर मैं कैसे पीऊँ, तो गंदा है, इसमें से स्मेल आ रहा है, बांस आ रहा है और गटर में से निकला, मैं नहीं पीऊंगा। I said to the Lord in the vision, Lord, I cannot drink from this cup. It is a filthy cup full of gross things. तो परमेश्वर का आत्मा बोला And then the Lord said to me, मनुष्य होने के कारण जब तू इतना अच्छे और बुरे का ज्ञान रखता है तो जो तेरे अंदर आ रहा है वो तो पवित्र है। if you being a man, you are so conscious of what you are consuming or what you are having with you, मैं how समझ much गया। more when the Holy Spirit is coming upon you, you should be मैं समझ holy. गया परमेश्वर क्या कहना चाहता And है। I realized what the Lord was और telling उस me. दिन से मैंने अपने पाप अपराधों को मानना आरंभ किया। And from that day onwards, I started confessing my sins. I started coming before the Lord. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। I thank the Lord. ये उन दिनों की बात है, I'm telling about the मैं times 89 की बात कर रहा हूँ मैं। like in the 89s. यस 11/8/89 की बात कर रहा हूँ मैं। It was 11th of August 1989. करीबन शाम का समय था। It was almost evening. जो मेरे आत्मिक माँ बाप है जो मुझे मसीह के अंदर लेके आए हैं, Pastor's spiritual parents who had brought him to the Lord, जिनका घर खड़की के अंदर है they stay in Khadki, और वहाँ पे प्रार्थना हुआ करती संध्या। and there was a fellowship going on in उस the संध्या काल evening. के अंदर मैं भी बैठा था And I was seated there, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था and I said, I prayed to the Lord, और मैंने देखा परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतर गया। and I saw the Spirit of the Lord descending over करीबन me. 3 घंटे में अन्य भाषा बात कर And रहा I था। spoke in tongues for almost 3 hours. यस मैं बड़ा आनंदित हो गया। Yes, I was मैं overjoyed. बड़ा आनंदित हो गया। I was overjoyed. मैं बता नहीं सकता था। I cannot explain that जब मैं joy. वहाँ से निकला और मेरे दोस्तों के पास गया मैं, And then I left that home. I went to my friends. करीबन 11:30 बजे मेरे दोस्त के पास गया मैं। And I went to visit one of my मैंने friends कहा कि आज at मुझे परमेश्वर ने उसकी 11:30. आत्मा से भरा है। And I told them, my friend, I am filled by the Holy Ghost. उसने मुझे पकड़ लिया, मुझे भी भरना है, मुझे भी मेरे लिए भी कुछ कर। And that friend caught hold of me and he said, I also want to receive it. Do something. मैंने उससे कहा मैं परमेश्वर नहीं हूँ। And I told him, I am not हम God. लोग प्रार्थना करने लग गए। And so we said, let's pray.
रात के 11:45 बज रहे थे, It was almost हम quarter रास्ते to के ऊपर 12. थे And we were on the और road. हम बोल रहे थे। And we were just फिर having a उसके normal बाद वो conversation. थोड़े समय के ऊपर उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर And गया। after some time, the Holy Spirit came powerfully over that हम दोनों person. अन्य भाषा बोल रहे थे And both of us started और speaking in लोग समझ नहीं tongues. पा रहे थे, वो सोच रहे थे शायद इनमें लड़ाई हो रही है। And people were not able to understand what is going on. They thought that we were fighting. उसके बाद हम और एक घर के अंदर गए, And so we went to another हम home लोग ने बताया हमें पवित्र आत्मा मिल गया है। and we told them the good news that we were filled by the वो Holy परिवार Ghost. भी प्रार्थना में बैठ गया कि उन्हें भी मिले। And the family sat in prayer so that they will receive the anointing. आत्मा में भरने का अनुभव बिल्कुल अलग है The experience of being filled by the Holy Ghost is और completely different. वो अभिषेक परमेश्वर आपको देना चाहता And है। that is the experience. That is the anointing the Lord wants फिर to give आपको you. क्या करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ So जल्दी what से। should be done? सबसे पहली बात है त्यागना। The first thing is to give up, to बोलिए sacrifice. त्यागना, त्यागना। Say sacrifice. सबसे पहले आपको त्यागना होगा। The first thing is you have to sacrifice something. बाइबल बताती है पौलुस ने दुष्ट शहर कुरिन्थ के विश्वासियों के लिए लिखा कि तुमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। And we find that Paul writes to the church of Corinth, and Corinth was a very wicked city because there were people who were terrible, and he says that you have given up, or you have forsaken the works of shame. आइए देखते हैं दूसरा कोरिन्थी उसके 4:2 में क्या लिखा है जल्दी 2 से। Corinthians chapter 4 verse 2. यस, जल्दी। यस, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है, और ना चतुराई से चलते ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में ना परमेश्वर के वचन से मिलावट करते करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। भलाई दिखाते हैं। हालेलुया। सबसे पहले हम देखते हैं कुरिन्थ को लिखते हुए हमने अपने लज्जा के गुप्त पापों को हमने त्याग दिया है। And so we read here in 2 Corinthians chapter 4 verse 2, but we have renounced the hidden things of shame. यस, यूनानी शब्द भाषा के अंदर ये शब्द जो है पोमेन, जिसका अर्थ है त्यागना या छोड़ देना। Now let me help you understand. The word renounce here in Greek is epiemen, which means to give up or to utterly forsake, या अलग होना या उसे बिल्कुल तौर से मुड़ जाना, or to cut off, or to be away, or to turn your back against it. यहाँ पे वो बता रहा है कि हमने हमारे गुप्त लज्जा के कामों को जो अब तक प्रकट नहीं किया था हमने उसे त्याग दिया है। And so we read here that he says that we have renounced the works or the hidden things of shame. पवित्र आत्मा आपको जब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके अपने रूह में, अपने मन में, अपने हृदय में, अंदरूनी में आप अपने ऐसे गुप्त पापों को छुपा के रखोगे। You know, you will not receive the anointing of the Holy Spirit until you are hiding certain things in your heart, in your spirit, or in your soul. इसलिए आपको इन सब को त्यागना है सबसे And so पहले, you need to give up those things. और इन सब को छोड़ना है। And we need to give up those things. जब आप इन कार्यों को छोड़ते हैं, दे देते हैं, तब परमेश्वर आपको अपने आत्मा के सामर्थ्य से आपको भर सकता है। When you give up or when you renounce those things of shame, then the Lord can fill you with His Holy फिर मैं Spirit. आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि आपको मन फिराना है, अपने पापों से नजात पाना है। एक एक पाप जो आपने किए उसे कबूल करना है। And then let me tell you, you have to repent of your sins and you have to give up those things which you were doing which was sinful, and you have to come to the Lord. हमारे सारे जानने वाले पापों से हमें नजात पाना है, छुटकारा पाना है। And you should be free from sins which you have done knowingly or unknowingly. हो सकता है उसमें जादू टोना होगा, Probably it will be black magic or committing black magic. हमारे पूर्वजों की उपासना होगी, It might be worshipping our family gods, उनकी आराधना होगी, or worshipping our मूर्ति family पूजा होगी, deities, or offering to them. जादूगरी होगी, It might be ताश sorcery, के पत्ते होंगे, or it might be cards, भविष्य बताना होगा, or like fortune telling, मोहिनी होगी, or like hypnotism or ताबीज black होंगे। magic. किसी न किसी तरह से हम इनमें जुड़े होते हैं हम लोग। So somehow or the other, we have certain links or इन connections. सब से हमें नजात पाना You होगा, need to cut off those हमें इनमें connections. से बाहर आना होगा। You need to be free from them. जब आप इन चीजों को त्यागते हैं, And when you give
give up those things or क्योंकि renounce बाइबल them, बताती है जो उसके आज्ञा का पालन करता है, the Bible clearly tells us that he who obeys the Lord, परमेश्वर बड़ा आनंदित होता है। the Lord is overjoyed because of him. यस, अपनी आज्ञा का पालन करने वालों को वो पवित्र आत्मा देता है। And the Lord will pour out his spirit on those people who obey him. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदरूनी जो छुपे हुए पाप हैं उससे सबसे पहले हमारी जुबान से हम कबूल करें। And so this is what the Lord desires, that we should confess by our tongue those things which you have committed or those sins which you have did against the और Lord. जब हम इसे छोड़ देते हैं And when you give up or तो renounce, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें स्वीकारता है और अद्भुत काम करता है। the Lord will accept you in a wonderful way and he does a wonderful work in your life. आइए मैं आपका ध्यान एक जगह खींचना चाहता हूँ, प्रेषितों के काम उसका 19वां अध्याय 18 और 19 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let me draw your attention to Acts chapter 19 verse 18 and 19. यस, जिन्होंने विश्वास जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया जादू करने वालों में जादू से करने वालों में बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। सबके सामने जला दी। कोई है जो कहे आमीन। यह है परमेश्वर का सामर्थ, यह है अभिषेक से भरे हुए लोग और यह है पवित्र आत्मा का काम। जादू करने वाले लोग, उन्होंने अपने सारी उन जादू विद्याओं तंत्र मंत्रों को लाकर सबके सामने जला दिया और कबूल कर दिया ये कुछ नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं आपको, वे लोग अभिषेक से भर गए। हालेलुया। आज आप त्यागने के लिए तैयार हैं क्या? आप छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या? अगर आप आज अभी इसी वक्त छोड़ के कहेंगे प्रभु मैं इन सबको छोड़ता हूं, तो आज अभी जहां पे भी आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पे उतर सकता है। You know, in Acts chapter 19 verse 18 and 19 you read that all those people who believed, they came to the Lord confessing their sins and they gave up or they renounced and burned those books of sorcery and black magic which they had. This is the power of repentance, that when you come to the Lord you are cleansed by him and then he fills you by the Holy प्रभु के Spirit. लोगों ये पहला कदम है। People of God, this is the first step. प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, Pray to the Lord. प्रार्थना कीजिए, Pray to the और Lord. कहिए प्रभु मैं इन सबको त्यागता हूं। And say, Lord, I forsake or renounce these जिन जिन things. चीजों का आप नाम ले सकते हैं उनका नाम लेके आप त्याग दीजिए उन्हें। Confess those things, saying that, Lord, this and this which I have committed, I renounce it, I confess, I have sinned, forgive me, Lord. और अन्य बातें जो तुम्हारे जीवन में लागू होती है, जिनको तुमने किया है, उन सबको आप कबूल कीजिए और छोड़ दीजिए। And so there are many such things which we have committed against the Lord, and so we need to confess those things one by one before the Lord and ask for forgiveness. तब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा। And then you shall receive the दूसरी anointing चीज of the मैं Holy आपको बताना Ghost. चाहता हूँ, The second thing, आपको विश्राम करना है। you need to rest. विश्राम करने का मतलब ये नहीं सो जाना। Now, resting does not mean to sleep. जब आपको आत्मा को प्राप्त करना है तो अधिकांश लोग इस आत्मा को पाने के लिए परेशान हो जाते हैं। So now many people, when they want to receive the Holy Spirit, instead of focusing on the Lord, they are too anxious to receive the Holy और Spirit. उनको ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और आपको भी ऐसे करने की कोई आवश्यकता So नहीं there is है। no need for you to be so tightly gripped in this anxiousness. और ये जो चीजें आपको क्या बोलते हैं आपकी सहायता करने की बजाय आपके लिए रुकावट बन जाती See, हैं। this anxiety is actually not helping you, it is becoming a hindrance for you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, पहली बात बताना चाहता हूँ कि आपको विश्राम करना है। So let me encourage you, and this is the next step. You should rest. ये विश्राम का मतलब है शारीरिक विश्राम। Rest also means a physical rest. ये जो विश्राम जो है ये आपको आत्मिक और भावना तक विश्राम देने में ये सहायता करता है। And this rest will help you to calm down your emotions and to be physically calm. जब आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, किसी एक स्थान अकेले में बैठ जाइए। If you want to receive the Holy Spirit, go to a secluded place, go to somewhere calm. क्योंकि शरीर और आत्मा में एक युद्ध होता है। Because there's always a battle between the spirit and the flesh. आप आराम से वहां बैठ जाइए। So go to a place where it is देखिए ना, चेले लोग silence. 120 लोग अटारी के अंदर बैठे थे। You see, the disciples were in the upper room. 10 दिन उन्होंने विश्राम भी किया है और खास करके प्रभु की हुजूरी में रहे हैं वो लोग। For 10 days they rested and they were in the presence of the Lord. उन्होंने प्रभु को खोजा है, ढूंढा है। And they sought the Lord. They were seeking the Lord. किसी प्रकार का वहां पे श्रम काम वहां नहीं था वहां पे। And there was no labor or sweating. उन्होंने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर किया है। Actually, they were just focused on the Lord, resting in Him. अक्सर आत्मा को पाने के समय में शैतान तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारे मन को भटकाने की कोशिश करता Now है। note this thing. Usually when you are in the process of receiving the Holy Ghost, the devil will try to disturb you. और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए, क्योंकि आप यीशु के
हाथों में बड़े सुरक्षित हैं। And so, what is the best way? It is to surrender ourselves in the hands of God, in the hands of और Jesus, ये and वो He shall यीशु है keep जो you. पवित्र आत्मा आपको देने वाला है And this is the same Jesus Christ our Lord who will pour out His Spirit upon you. और उसके हाथों में अपने आप को दे दीजिए, And so, surrender yourself in His तब आप hands, पवित्र आत्मा पाएंगे। and you shall receive the Holy Ghost. तीसरी बात है आपको प्राप्त करना है। The third thing, you should receive. आप जब आप पूरी तौर से विश्राम कर लेते हैं, So, when you are restful, आप एक स्थिति में आ जाते हैं, you come to a phase तब आपको ये कहना, प्रभु मैं इस पवित्र आत्मा को स्वीकारता हूँ, where you have to say, Lord, I receive your Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा उंडेला नहीं जाएगा, ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। Because the Holy Spirit is not now coming from heaven, He is already there here. आपको अपना मुंह खोलना है, You just have to open your परमेश्वर को mouth धन्यवाद देना है। and thank the Lord. कई बार हम लोग हमारी मातृभाषा में भी बोलते रहते हैं, धन्यवाद देते रहते हैं। नहीं, एक साथ एक मुंह से दो भाषा नहीं निकल सकती You know, है। sometimes what we do is, instead of trying to speak in tongues, what we do, we start speaking in our mother tongue. याद रखिए, जब चेले पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा ने उन्हें जो बोलने का सामर्थ्य दिया, वे शब्द बोलने लग गए। See, you cannot speak two languages at a time. Remember, the disciples were filled by the Holy Spirit and they received utterance from the Spirit, याद but रखिए, they spoke. याद रखिए, जीभ और मुख आपका है, स्वर और तंत्र जो है, ये पवित्र आत्मा आपको देगा। You know, the mouth and the tongue is yours, and the Holy Spirit will give you utterance. He will give you those things which you should speak. अपने आप को भटकने से अपने आप को बचा के रखिए। And so, don't be distracted. अपनी आंखों को बंद कीजिए और घुटने पे जाइए। Close your eyes, kneel down. और आराधना करने के बाद जब एक स्थिति में आते हैं तो कहिए, प्रभु मैं तेरी आत्मा को स्वीकारता हूँ। And so, after the worship, as you're kneeling down, say to the Lord, Lord, I receive your Holy मैं Spirit. विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया है। And you say, Lord, I believe you have filled me with the Holy विश्वास के Spirit. द्वारा ही आप आत्मा को पा सकते हैं। And it is by faith you can receive the power of the Holy और अपने Spirit. मुंह को खोलिए आप। And so, open your mouth. और जैसे आप मुंह को खोलते And हैं, as you open your mouth, एक भाषा, एक शब्द आपके मुंह से निकलने you लगता है। receive a supernatural language, certain words, वो and you भाषा should जिसे speak. आपने कहीं सीखी नहीं और कोई किसी ने सिखाया नहीं है। It's a language which nobody has taught you ever. कई लोग बोलते हैं हमारे पीछे बोली है, और वो बोलते हैं आपने पा लिया। नहीं, गलत है। अभिषेक किसी के बोलने के द्वारा नहीं आता है, सीधे ऊपर से आता है ये। Now, some people say that as you are getting filled by the Holy Spirit, if you're not getting certain words to speak, repeat the words of somebody else. It is not so. हो सकता है शुरू में आप एक दो भाषा बोलते होंगे, शब्द बोलते होंगे। Perhaps you might be speaking one or two words. निरंतर बोलते जाइए। Keep on speaking those two निरंतर words बोलते जाइए। ये continually. नदी धीरे 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 एक बहाव के साथ बहने लग जाएगी। Eventually, you will find that little droplets have turned into a huge river. ये है पवित्र आत्मा का अभिषेक। This is the anointing of the Holy ये अभिषेक Ghost. के अंदर आइए। So come under this anointing. चेले इस अभिषेक से भर And when the गए। disciples were filled by this उन्होंने जो anointing, नहीं किया वो सब किए। they did what they were not able to do पतरस जो before. डरपोक था, Peter, who was a जो coward, डर के भाग गया था, Peter, who had fled अब by his अभिषेक से fear, भरकर उसने संदेश दिया। he was filled by the Holy Spirit and he preached the 3000 message. लोग कलीसिया में आ गए। And 3,000 souls were saved. कलीसिया बढ़ रही है। The church was growing. ये अभिषेक के अंदर उसकी परछाई से लोग अच्छे हो रहे And हैं। under this anointing, it was so strong that its shadow healed दुष्ट आत्माएं people. निकल रही हैं। And evil spirits were running चिन्ह away. चमत्कार हो रहे हैं। And mighty signs and wonders अंधे were देख happening. रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, The blind were seeing, the lame were walking. टूटे हुए और कोढ़ी लोग अच्छे हो रहे हैं। Broken hearts were healed and lepers were cleansed. पतरस के प्रार्थना के द्वारा मुर्दे जिंदे हो रहे हैं। And Peter's prayers raised up the dead. ये वो अभिषेक है जो परमेश्वर कलीसिया को देना And चाहता this है। is the anointing of the Holy Ghost which the Lord wants to pour out upon the मान church. लीजिए पूरी कलीसिया इस अभिषेक से भरी है। Can you imagine the whole church is full of the Holy वो Ghost? कलीसिया इतिहास को रचेगा। That church will create history. उस कलीसिया में अद्भुत बातें होंगी। That church will be full of wonderful परमेश्वर के things. दर्शन को देखेंगे। They shall see visions of वे God. परमेश्वर की आवाजों को सुनेंगे। They shall hear voice of God. चिन्ह और चमत्कार होंगे। And there will be signs and wonders प्रार्थना happening. के पूर्वी अंधे और लंगड़े चलने लग जाएंगे। And before the people start praying, blind will be healed and lame will walk. परमेश्वर के अभिषेक और आग के कारण दुष्ट आत्मा चिल्लाएंगे और निकल जाएंगे। And the anointing of God will cast out demons and every evil spirit in the place. परमेश्वर ऐसी कलीसिया को उठाना चाहता God is looking for such people. है। अंतिम कलीसिया ऐसी हो, And आग से भरी, अभिषेक से भरी हो। And this is what the Lord desires, that the last church
church should be full of this Holy Ghost. अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। So be filled by the Holy Spirit. Surrender परमेश्वर आपसे yourself. प्यार करता है। The Lord loves you very उसने much. पवित्र आत्मा आपको दिया He है। has given you the Holy Spirit. पवित्र आत्मा किसी से पक्षपात नहीं The करता। Holy Spirit does not ये discriminate. पवित्र आत्मा मसीह के आने तक आपको तैयार And the करेगा। Holy Spirit will prepare you till the coming of our आप में Lord. जो चीजें अभी भी पसंद नहीं उसे जला के खत्म कर So it देगा। is time to burn away those things which the Lord dislikes. पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। Because the Holy Spirit is a helper. पवित्र आत्मा आपसे बात करे। The Holy Spirit will speak with you. जिससे पवित्र आत्मा बात करता है And whomsoever the Holy Spirit speaks with, वो तो सिद्ध व्यक्ति है। he becomes a perfect वो man. कभी गिर नहीं He will पाएगा। never fall. वो अनेकों के लिए आशीष का He कारण will be a होगा। blessing for everyone. आइए इस पेंतिकुस्त के दिन में अपने आप को हम परमेश्वर के हाथ में Yes, सौंप it is दें। time to surrender ourselves in the hands of उस God. अभिषेक से भरें। It is time to be filled by the anointing. अभिषेक का भरा हुआ जीवन बिताएं। And let us live a life full of the Holy आने Ghost. दो उस आग को। Let the fire आइए मेरे flow. लोगों अपने आप को तैयार करें। Come, my people, prepare आप yourself. घुटने पे जा सकते हैं। Kneel down wherever you are. आप खड़े हो सकते हैं। You can stand सब stand कामों wherever को you are छोड़ watching. दीजिए, सब कामों को छोड़ दीजिए। Keep aside all the works. आइए अपनी आंखों को बंद करें। Let us prepare आइए ourselves. अपनी आंखों को बंद करें। Let us prepare ourselves. ओ शाबाला दीरा ला बाला Rekele खराला rekane बारा tikiri दोरा ala अंदारा kando नमा soro lono kono रिबा tosere. हल्लारा ना खतमाना Remando शोंदोरो riala नमाना kando खलाला बा saketeri ala mando रिखेरिया kondoro बाला बा kondori ala संदरा kando नमाना sekere. खराला बाला बा संदरा Lemenderi नमा ala gana Oh kondoro thank you kondo Holy sekete Spirit keri ala thank you kande Holy serele Spirit nekeri ala thank you mande. Holy Spirit Okoto हालेलुया rekana जितने लोगों ने dari अपने ala पापों को kande serele. त्याग दिया है All जो those आज people. इस आशीष को पाने के लिए तैयार हैं हालेलुया Yes. थैंक यू Thank you, मास्टर Jesus. आज अलौकिक रीति से उन्हें छू और भर हालेलुया ओ थैंक यू मास्टर thank you master 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 ओ राबाला सोको थोरी नामाना सीकेरी अंदारा नामा प्रभु जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं अभी इसी वक्त प्रभु तेरा अभिषेक उनके ऊपर उतर आए अभी इसी वक्त वो अग्नि उतर आए यीशु के नाम से धन्यवाद हम देते हैं धन्यवाद हम देते हैं धन्यवाद हम देते हैं धन्यवाद हम देते हैं शबरा दराला बाला खराला बाला दूरम बाला कतरा निकरा बाला दिया बाला कतरा नमा रिबाला साबाला खरा नमा संबा वाला यस प्रभु ये पेंतुकुस की आग वो हालेलुया हर एक पे उतर रही है हर एक देखने वाले पे उतर रही है प्रभु हालेलुया उनके अभिषेक में बढ़ोतरी कर प्रभु छू ले अभी इसी वक्त छू ले हालेलुया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड रिबा हला सोखो रांदारा नमा रिबा खरा लवा शांदरा नमा आप लोग मेरे साथ भी अन्य भाषा बोल सकते हैं Come on, हालेलुया people, let's start speaking in tongues. Open your mouth and start speaking in tongues. ओराम बाला खतरा नामा संदरा नामा ना खरा लबा रीशा बाबा 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 धन्यवाद धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा हालेलुया शखते मैंने खेरे बेरे 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 बे शादारी लाहा उरी हम बाला है रिबहल रे दोस्तों रखा थरा नामा थैंक यू मास्टर हालेलुया हर एक बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं Lord, we thank you for everything. सारे लोगों को भरने के लिए धन्यवाद Thank you for filling your ये people. पेंतिकुस की आग फैले और हमें यह जलाए Let परमेश्वर this fire spread and धन्यवाद। ignite everyone. धन्यवाद एक नया अनुभव आज हमने लिया है प्रभु। Lord, we thank you for this fresh तेरा experience. अभिषेक सारे जुओं को थोड़े Your परमेश्वर anointing destroys every yoke. सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद Thank you देते for हैं। everything. सारी महिमा गौरव आदर हम We आपको give you all the glory, praise and honor. चलाता यीशु के नाम में In Jesus' name we pray. आमेन Amen. और हमारे प्रवेश का अनुग्रह हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यूट्यूब और फेसबुक पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे Amen. गॉड ब्लेस यू